हाय, मेरा नाम हितेश कुमार सागर है और मैं जस्ट डायल के अंदर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वेबसाइट रिलेटेड के लिए कि अगर वेबसाइट के लिए अगर हमें क्लाइंट को प्रॉस्पेक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट के लिए, तो हमें क्या होमवर्क करना ज़रूरी है। पहले तो जो कस्टमर है वो कस्टमर का हमें बिज़नेस का नेचर कैसा है और बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सर्विस इंडस्ट्री में है या कोई प्रोडक्ट सेलिंग में है, तो उसके ऊपर थोड़ा हमको उसका रिसर्च करना पड़ेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोडक्ट के अंदर है तो वो किस तरह की प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, जैसे वो उसको ऑनलाइन हम सेल कर पाएंगे या उसको ऑनलाइन प्रेजेंस आने से प्रेजेंट मार्केट जैसे डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है अभी, तो उसके अंदर उनको क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये सब हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री में वो किस तरह से उसको यूज़फुल होगा, वो चीज़ हमें पहले उसका होमवर्क करना पड़ेगा। दूसरा जो है कि हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, चाहे वो हमारी पेड पार्टी हो या कोई नॉन पेड डेटा हो। एड ऑन प्रोडक्ट के लिए हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे। अगर जो कंपनी है हमारे पास पेड पार्टी है, मतलब वो हमें सालों से कुछ ना कुछ पैकेज में या पोजीशन के अंदर वो पेमेंट कर रही है, तो हम उसको एक ये एड ऑन बेनिफिट बता सकते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे मार्केट के अंदर डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और उसकी खुद की प्रेजेंट मार्केट के अंदर डिजिटली होना बहुत आवश्यक है। तो वहाँ पे हम जो उनकी प्रोडक्ट या जो भी कोई सर्विसेज है उनके रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं मार्केट में जिन्होंने इस तरह के पोर्टल लिए हैं या आपके कोई क्लाइंट हो जो उनके बेसिकली कॉम्पिटिटर हो, तो वो कॉम्पिटिटर की कुछ वेबसाइटें या कुछ अगर अपने पास डेटाबेस में रिलेटेड उसके पास जैसी वेबसाइटें हो तो उनको बता के कि इस तरह से आपका भी ऑनलाइन पोर्टल बन सकता है और आप अपने बिजनेस के अंदर उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ हो गई है कि वो होना आवश्यक हो गया है। और अपने जो वेबसाइट बनाते हैं, जस्ट डायल जो वेबसाइट बनाती है, उसके जो मेन जो फीचर्स हैं जो हम हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर हम मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। दूसरा कि ये हम सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में अगर कोई कहीं से भी वेबसाइट बनवाता है तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना है या कुछ अमेंडमेंट करना है या नया कुछ ऐड करना है तो हम वो डिज़ाइनर पे या प्रोग्रामर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जहाँ पे यह डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल हो जाता है फुल्ली, जिसको हम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर दूसरा फीचर्स हम देखेंगे तो ये ई कॉमर्स रेडी है। ई कॉमर्स वेबसाइट जब कोई भी बनाने जाता है मार्केट के अंदर तो उनको क्या दिक्कतें आती हैं। अगर अगर वेबसाइट बनानी है तो पहले तो उनको पेमेंट का गेटवे, जो भी बैंक से उनका रिलेशनशिप है उनसे उनको एपीआई का एक्सेस लेना पड़ेगा। आज समझो कि एक बैंक का रिलेशनशिप है, कल को अगर वो बैंक का रिलेशनशिप चेंज होता है तो उनको वही सब चीज़ें वापस दोहरानी पड़ती है, वही सब प्रोसीजर वापस दोहरानी पड़ती है जब पहले रिलेशन के अंदर थे और जब एपीआई लेने के टाइम पे उन्होंने वो बैंक के साथ की होती है। वहाँ पे हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं या आईटी रिटर्न्स वगैरह जो बैंक के नॉर्म्स रहते हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो उनकी टेक्निकल टीम वो एपीआई देती है और वो होती है। जहाँ पे जस्ट डायल के अंदर ऐसा है कि इसके अंदर जेडी पे का हमारा खुद का गेटवे है जस्ट डायल का, जिसके अंदर हमको सिर्फ खाली बैंक का डिटेल्स अपडेट करना है, पर्सन की केवाईसी अपडेट करनी है और वो जो बैंक है उसका जो भी कुछ कैंसिल चेक या अगर बैंक का स्टेटमेंट का या तो बैंक की पासबुक का अगर कॉपी आप अपलोड करते हो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से, तो आपकी केवाईसी होके ये पेमेंट गेटवे आपका ऑन हो जाता है। मतलब हेजल फ्री पेमेंट गेटवे है और कल को अगर बैंक चेंज करते हैं तो सिर्फ हमको बैंक डिटेल्स ही चेंज करना है और रिलेवेंट उसके जो कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी रहती है वो अपलोड करनी है, तो उससे पेमेंट गेटवे भी बहुत इजीली उसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट रिमूव करना या प्रोडक्ट में अपडेट करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर दी गई है। इसके अलावा जैसे उसका तीसरा फीचर्स अगर माने तो जैसे मार्केट के अंदर हम कहीं पे जैसे अमेज़ोन पे जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रोमो कोड बहुत यूज़ होता है कि आप ये प्रोमो कोड डालोगे तो उसके अंदर इतना % डिस्काउंट मिलेगा, अगर ये प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको ये चीज़ एक पर एक फ्री मिलेगा। तो इस तरीके का जो भी प्रोमो कोड है उसमें कूपन सिस्टम दिया हुआ है।
तो वो कूपन सिस्टम आप जनरेट कर सकते हो। वो कूपन जनरेट करके आप उसकी एसएमएस के द्वारा आपके जो रिलेवेंट कस्टमर्स हैं, जो आपका डेटाबेस है, उनको आप उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो। और वो जो प्रोमो कोड कस्टमर जब वेबसाइट पे रिटर्न होता है तो वो प्रोमो कोड यूज़ करके आपने जो प्री डिफाइंड उसको परसेंटेज में या एक मैक्सिमम वैल्यू के अंदर जो डिस्काउंट आपने ऑफ़र किया हुआ है वो आप उसके अंदर उसको अवेल कर पाओगे। इसके अलावा आगे जाते हैं तो इसके अंदर ये एसईओ रेडी वेबसाइट है। मतलब आप वहाँ पे जाके एसईओ के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा साथ साथ में सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, जहाँ पे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्लेटफॉर्म को आप वहाँ पे उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे और वो प्रोफाइल वहाँ पे अपडेट हो सकती है लाइव। उसके साथ ये व्हाट्सअप इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, जिससे व्हाट्सअप इंटीग्रेशन होने से अगर कस्टमर व्हाट्सअप से आपको चैट करना चाहे तो वो भी चीज़ वहाँ से कर सकता है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब मार्केट में आप कहीं से भी वेबसाइट बनाएं, कोई भी वेंडर अगर वेबसाइट बनाने जाता है या बनाने का सोचता है तो पहले तो उसके दिमाग में आता है कि मेरे को एक इंजीनियर रखना पड़ेगा या मेरे को प्रोग्रामर उसके लिए हायर करना पड़ेगा, या जो भी कुछ है उनको सब डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या प्रोफेशनल इमेजेस हो, डिटेल्स हो, कंटेंट हो, सब चीज़ें या डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ उनको करना पड़ता है। जहाँ की हमारे पास प्री डिफाइंड हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग लेआउट रेडी है, जो हम मॉड्यूल कस्टमर को दे सकते हैं। और कस्टमर अगर कोई प्रोफेशनल इमेजेस यूज़ करना चाहे तो हमारी लाइब्रेरी में से वो इमेजेस भी यूज़ कर सकता है। जो भी कुछ एडिशन करना हो तो वो कर सकता है। दूसरा एक फीचर्स जो हम हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मतलब आप अगर मोबाइल के ऊपर अगर वेबसाइट सर्फ करते हो तो वो सीधा मोबाइल के वर्ज़न के अंदर मतलब एप्लीकेशन मोड में दिखती है, और अगर पीसी पे अगर एक्सेस कर रहे हो या आईपैड पे एक्सेस कर रहे हो तो उस तरह से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। वो तुरंत उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो वेबसाइट दी जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर आप उसको व्यू कर पाते हो। अगर कोई कस्टमर हिंदी में समझता है तो वो उसको हिंदी पे क्लिक करेगा तो पूरी वेबसाइट हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड भी है, ये भी एक फीचर्स आप हाईलाइट कर सकते हो इसके साथ। और एक चीज़ भी हाईलाइट कर सकते हैं कि कस्टमर जहाँ से अगर बाहर से कोई वेबसाइट बनाता है तो उसको हर रोज़ हर साल कुछ ना कुछ उसको मेंटेनेंस पे करना रहता है। जैसे कि वेब होस्टिंग रहता है, या जो अगर डिज़ाइनर या प्रोग्रामर या जो एजेंसी को उसने काम दिया है उनको कुछ ना कुछ उनको मेंटेनेंस फ़ी पे करनी पड़ती है, जो प्रेजेंटली हमारे पैकेज के अंदर वो इंक्लूडिंग लाइफ टाइम फ्री के हिसाब से दी जाती है। तो वो भी एक फीचर्स है जहाँ पे कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ से वेबसाइट करवाता हूँ तो मुझे कोई मेंटेनेंस आगे नहीं लगेगा, क्योंकि कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं आती, एक्सेप्ट उसको कोई डोमेन जो रिन्यूअल करना है वही उनको चार्जेस पे करने रहते हैं, उनके अलावा दूसरी कोई चीज़ रहती नहीं है। और जैसे कि अगर कोई कस्टमर को आपने बताया, सब कुछ चीज़ें बताई, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि अगर उसको ठीक है मैं सोच के या समझ के फिर बाद में बताता हूँ, तो हम उसका फॉलोअप कैसे ट्रैक करेंगे? अगर हो सके तो कस्टमर को रिलेवेंट वेबसाइट्स दूसरे की बनाई हुई है वो उनको आप बताइए। आप उसके कॉम्पिटिटर हो या सेम सिटी के अंदर हो तो वो बताइए कि इन्होंने भी ये चीज़ करवाई है और इस तरह से वो बेनिफिट ले रहे हैं। और टाइम टू टाइम अगर जो कस्टमर ने टाइमिंग दिया हुआ है या कस्टमर ने जो अप्रोच करने के लिए बोला है तो हम उसको उसके फॉलोअप के ऊपर उसको कॉल करके या उसकी जो भी क्वेरी है वो क्वेरी को हैंडल करके आप बता सकते हैं उस चीज़ को, और उसको फॉलोअप ले सकते हैं। और इस तरह से भी फॉलोअप हम ले पाएंगे उसका। और एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ जो ये इसको हम सेल्स टेक्निक बोल सकते हैं कि कस्टमर जब अपने पास जब वेबसाइट के लिए आता है, अपने को अगर सिटिंग मिलता है कस्टमर के साथ बैठ के वेबसाइट का डेमो देने का, तो उसको एक चीज़ ज़रूर समझाइए कि मार्केट में अगर आप जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे आप मार्केट में वेबसाइट बनाने के लिए, तो मार्केट में आपको कोई स्टैटिक वेबसाइट बना के देगा, उसका दाम शायद हो सकता है 8-10 हज़ार में बना के दे, लेकिन उसके अंदर कोई फिर चेंजेस नहीं कर सकते, या तो आप डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा एक डायनामिक वेबसाइट भी रहता है जहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो और कंटेंट को चेंज करवा सकते हैं।
और तीसरा जो वर्ज़न रहता है जहाँ पे ई कॉमर्स रेडी, जो हमारे पास जो ई कॉमर्स रेडी है उसके अंदर सब कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि अगर डिलीवरी का ऑप्शन है, हमको कहीं पे डिलीवरी ऑन रखनी है, कैश ऑन डिलीवरी रखना नहीं रखना है, ये सब कंट्रोल आपके पास रहता है। और आप उसको जैसे सोशल मीडिया मैनेज करते हैं उस तरह से इसको मैनेज कर पाते हैं, इजीली उसको कर पाएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके अंदर, और क्लाइंट को ऑटोमेटिकली जब क्लाइंट कभी बाय करता है प्रोडक्ट वेबसाइट से, तो जिस तरह से मार्केट में जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, उसके ऊपर हम जाते हैं और वहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो जिस तरह की प्रोसेस होती है कि एक आपको भी नोटिफिकेशन आता है एज अ वेंडर, ठीक है, और वो क्लाइंट जो परचेज़ कर रहा है उसको भी उस चीज़ का अपडेट मिलता है। तो ये सब चीज़ें उसके बैकएंड से आप सब कुछ उसको मॉनिटर करके कंट्रोल कर सकते हो। और उसके लिए एक स्पेसिफिक उसकी JD ओमनी की एप्लीकेशन भी है, जिससे आप मोबाइल से भी ये पूरा का पूरा वेबसाइट ऑपरेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो या कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके साथ जो बेस्ट एडवांटेज है हमारे वेबसाइट का वो है कि हम लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं। जहाँ पे अगर किसी मार्केट से कहीं से भी वेबसाइट बनाई हुई हो तो वो वेबसाइट के अंदर उसको मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपये का साल का मेंटेनेंस लगेगा। जो हमारे यहाँ हमारी वेबसाइट जस्ट डायल से जब वेबसाइट बनाता है तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं लगती है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है जो हम हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कस्टमर को क्या है कि कस्टमर सिर्फ पेमेंट करे और उसके हिसाब से उसके बाद में जो भी कैटेगरी उन्होंने बिज़नेस की है वो रिलेवेंट हमारी जो वेबसाइट की टीम है वो उनको एक मॉड्यूल बना के देगी ई कॉमर्स का, जो कस्टमर उसके ऊपर फिर बाद में उसको जो भी करेक्शन करना है या करेक्शन करवाना है तो वो कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए जो मैं हमेशा मेरे कस्टमर के साथ में करता हूँ। थैंक यू।